डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम चैप्टर 3 यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको केमिकल रिएक्शंस के अलग डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें से सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जब हम कोई दो रिएक्टेंट लेते हैं और उसे आपस में कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे यहां पर मैंने एक ले लिया है अमोनिया, एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने लिया है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप तो इसे जानते ही हैं। इन दोनों को हीट करने पर, आपस में इन दोनों को हीट करने पर, या आप बोल सकते हो कंबाइन कर देने पे मुझे मिलता है कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलता है बेटा? अमोनियम क्लोराइड। तो हम इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि ये दो कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बना है। अब दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हियर सेकेंड रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वन रिएक्शन गिव राइज टू टू और मोर प्रोडक्ट, यानी एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। एग्जाम्पल आप ये कार्बोहाइड्रेट का देख सकते हैं, मैंने शुगर मॉलिक्यूल ले लिया है। अब मैं इसको जब हीट करूंगा, व्हेन आई हैव गिवन हीट टू दिस कंपाउंड, इट विल गिव मी 12 कार्बन कंपाउंड। क्या देगा बेटा मुझे? ये 12 कार्बन कंपाउंड देगा और वाटर मॉलिक्यूल भी देगा 11। सो कार्बन कंपाउंड भी मिलेगा, वाटर कंपाउंड भी आपको मिलेगा। अगर आप इसे और अच्छे से एग्जांपल से समझना चाहें तो मैं ले लेता हूं CaCO3, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। हीट करने पर क्या होगा बोलो? कैल्शियम फॉर्म हो जाएगा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और साथ ही साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक ऐसे रिएक्शंस हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक प्रोडक्ट से एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिलते हैं। इसके पहले डिपोजिशन में क्या हो रहा था? दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट मिल रहे थे, इसमें एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो चलिए अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ। ओके स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन, थर्ड रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी वो अपनी प्लेस को छोड़ने वाला है। कौन किसकी प्लेस लेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स प्लेस इज टेकन बाय हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे उसके प्लेस पर आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। आप जानते ही हैं कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। तो कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा? वो कॉपर की जगह ले लेगा, विच इज अ हाईली रिएक्टिव। जैसा कि आपको पता होगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एंड देन कम्स योर कॉपर। कॉपर से भी आता है पहले लीड, ठीक है ना बेटा? आपका पीबी लीड, एंड देन कम्स कॉपर। तो हम ये बोल सकते हैं आयरन है सबसे लीस्ट। तो ये जो है हायर रिएक्टिव है। जैसे जैसे आप डाउनवर्ड्स जाएंगे एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव पाएंगे, और सबसे लास्ट में आपको आएगा मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ऑर्नामेंट जो होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर के बनते हैं, और वो इतना एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू द पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो कहने का मतलब है कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द जिंक। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर की जगह ले लेगा। तो जो कॉपर सल्फेट है वो प्रोडक्ट बनाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर यहाँ से निकल जाएगा एज अ सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब है कि हायर रिएक्टिव जो है लोअर रिएक्टिव से डिस्प्लेस हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट हायर रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके फाइन, मूविंग अहेड। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आखिरी केमिकल रिएक्शन की तरफ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि यहां पर भी
कैटायन एनायन के साथ रिएक्ट करेगा ही अपने ऑपोजिट आयंस के साथ, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट भी दो होते हैं, प्रोडक्ट भी दो होते हैं, लेकिन इन दो प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म्ड होगा। यानी कि वो अगर टेस्ट ट्यूब में हम कभी रिएक्शंस करते हैं तो आपने देखा होगा बेस में कुछ बच जाता है, तो ये प्रेसिपिटेट एक कंपाउंड आपको वहाँ पर मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बेरियम सल्फेट लिया था एक कंपाउंड, दूसरा था पोटेशियम क्रोमेट, इनको रिएक्ट किया तो बेरियम कैसा एक्ट करेगा बेटा, एज अ कैटायन, और ये जो आपका SO4 है वो एनायन, यहाँ पर सॉरी ये बेरियम था, ये पोटेशियम K2 कैटायन, क्रोमेट आपका होगा एनायन। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्रोमेट के साथ, तो बनेगा प्रोडक्ट बेरियम क्रोमेट। दूसरा K2 है वो सल्फेट ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा पोटेशियम सल्फेट एज अ प्रेसिपिटेट। और एक एग्जांपल से अगर आप समझना चाहो तो आप ले लो सिल्वर नाइट्रेट ले लो, जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को मैंने रिएक्ट किया, इसके साथ ले लूँगा, चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, बेसिक सॉल्यूशन आपका सॉल्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहता है, NO3 जो है नेगेटिव है, एनायन है, यहाँ सोडियम पॉजिटिव है, OH ग्रुप आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पर सोडियम किसके साथ फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेट के नाइट्रेट के साथ, ठीक है, और यहाँ पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्म, या तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी आप ले सकते हो, सोडियम क्लोराइड ले लो, चलो ठीक है, तो ये जो सिल्वर है वो क्लोराइड के साथ फॉर्म करके क्या देगा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, एज अ प्रेसिपिटेट। इसको आप नीचे का एरो दे दो, नीचे का एरो में होता है प्रेसिपिटेट जो आपको मिलता है बेस में, मैंने सिखाया था लास्ट सेशन में, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सोडियम NaNO3 एज अ एक्वियस सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये थे अब ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सारे रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको लिखनी है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट बड़ा आसान है, दो रिएक्टेंट होते हैं, दो प्रोडक्ट होते हैं, कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट होंगे एक प्रोडक्ट होगा, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होता है दो प्रोडक्ट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हायर आयन लोअर से रिप्लेस हो जाएगा और आपको दो प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन याद रहे एक प्रेसिपिटेट आपको वहाँ पर मिलेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट पहचानने का ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले केमिकल रिएक्शन की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपसे बात करूंगा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की। बेटा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनके प्रोसेस में होता क्या है, हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसे मैंने यहाँ पर सिंबल लगा दिया डेल्टा का। इनके प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए इनको थर्मिक दोनों के नाम में लगा। थर्मल का मतलब ही होता है हीट। अब या तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और या तो गिवन अवे करेगा, या तो देगा, या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा या तो हीट लूज करेगा। तो एंडो के से आपको समझ में आ जाना चाहिए, एंडो मतलब आंदो, यानी हीट एब्जॉर्ब करेगा। एक्सो हम कहते हैं ना, अरे एग्जॉस्ट फैन चालू करो, क्यों चालू करो, ताकि अंदर का जो सारी चीजें हैं, जो हीट है, जो धुआं है, वो बाहर निकल जाए। यानी एक्सोथर्मिक में हीट गिवन अवे, इट विल हीट गिवन अवे इन एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट लॉस करेगा। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं एंडोथर्मिक के लिए, तो आपका आइस से वाटर, देखो आइस को आप ठंडे से बाहर निकालो, जितना ज्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना जल्दी वो वाटर में कन्वर्ट होगा, है ना। फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे बाहर ले आओ उसको वो गर्मी एब्जॉर्ब करेगा, हीट टेम्परेचर अपना एब्जॉर्ब करने लगेगा, यानी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस प्लस हीट इज इक्वल टू वाटर। वहीं अगर एक्सोथर्मिक में वाटर
हीट यहाँ पर वाटर जब यहाँ पे हीट को लॉस करेगा तो आइस बन जाएगा। वो कैसे? अरे रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री होता है ना, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पर होता है और आइस कितने डिग्री पर बनता है? 0 डिग्री पर। तो जब ये अपना टेम्परेचर लूज करेगा, अपना जो हीट है हीट लॉस करेगा ना बेटा, अगर हीट एब्जॉर्ब करता है 25 डिग्री से 100 डिग्री जाता तो बॉईल होने लगता, अगर हीट एब्जॉर्ब करता तो अब वाटर जो है अपना हीट लॉस कर रहा है, यहाँ पे हीट लूज कर रहा है 25 डिग्री से 24, 23, 20 हीट लॉस होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होकर कहाँ जाएगा? 0 पे, और जैसे 0 पे जाएगा आपका आइस जो है, आपका वाटर जो है आइस बन जाएगा। यानी यहाँ पर इसने हीट लॉस किया, यानी जो वाटर आपके रूम टेम्परेचर में था फ्रीजर में डाल दो आइस बन जाता है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है? आपका वाटर से आइस बनता है और एंडोथर्मिक में आइस से वाटर बनता है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, एक्सोथर्मिक में हीट का लॉस होता है। अगर मैं इसको आपको एक केमिकल रिएक्शन की मदद से समझाना चाहूँ तो कैसा होगा? मुझे लग रहा है और अच्छा होगा। तो आइए इसे केमिकल रिएक्शन से समझ रिएक्शन ले लेता हूँ। चलो सिंगल प्रोडक्ट वाला लेते, CaCO3 जो मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बताया था, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं इसमें हीट दूंगा, देखो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा? आपको कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, है ना, गैस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिला, ये कब मिला? जब कैल्शियम कार्बोनेट में हमने क्या किया? हीट, जब इस कंपाउंड ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिला। एम आई राइट? अब मैं क्या करूंगा, इस कैल्शियम ऑक्साइड से हीट बाहर, इसको अगर मैं मान लो कि किसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स करूं, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैंने वाटर मॉलिक्यूल में मिक्स किया तो ये उस समय क्या करेगा? क्या फॉर्म करेगा? और इसमें से क्या निकल जाएगा? ये आपका क्या बन जाएगा? Ca, है ना, H 2 टाइम है, O भी 2 टाइम है, तो ये आपका OH ग्रुप बन गया। और कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो 2 टाइम लिख दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बन गया, प्लस हीट रिलीज होगा स्मोक के फॉर्म में। आप टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, उसमें पानी डालो, देखो उसमें से धुआं निकलेगा, तो वो धुआं कुछ और नहीं होता, वो हीट रिलीज कर रहा है। आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, HCl, और उस HCl के अंदर पानी डालो, देखो उसमें से तेजी से स्मोक निकलने लगे। मतलब क्या हो रहा है कि वो हीट दे रहा है। तावा है गरम, रोटी बनाने वाला, उस गरम तावे के ऊपर पानी डालो, वो पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट, वो तावा हीट रिलीज करेगा जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट पानी के कांटेक्ट में आएगा तो वो हीट रिलीज करता है। दैट मीन्स ये एग्जांपल हुआ आपका एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है ना बेटा, हीट रिलीज कर रहा है, यहाँ पर वो हीट रिलीज कर रहा है और यहाँ पर वो हीट ले रहा है। आपको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस हीट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे बेटा, ये हीट का साइन था इसलिए मैंने यहाँ पर दिया। हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और गैस निकल जाएगी। तो ये मेरा एग्जांपल होगा एंडो, क्या होगा बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन का, और ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में डिफरेंस बताइए और उसका एक केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो मुझे लगता है ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल है, मैंने भी वहीं से कॉपी किया है, आप भी वहीं उसी एग्जाम्पल पे बात कीजिए। और या तो अगर आप गूगल या नेट की मदद लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कुछ नए रिएक्शंस के साथ आइए और उसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ डिस्कस कीजिए। सो बेटा आज के सेशन के लिए इतना ही, अगले सेशन में कुछ नए केमिकल रिएक्शन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।